अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और सबसे पहले ये बता दूं कि अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की है KSE 100 इंडेक्स नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड जो है प्लस इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिस्कस किया है। इससे पहले मैंने कुछ सेक्टर्स मज़ीद डिस्कस कर चुका हूँ। वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का एनालिसिस हो चुका है, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, पेनी स्टॉक्स का भी हो चुका है, फूड सेक्टर का भी हो चुका है। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। पाकिस्तान जो केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स हैं उसका भी एनालिसिस हो चुका है। वहाँ से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट बाइंग स्ट्रेटजी और इसके हवाले से आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अभी जो एक है टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपको वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया होगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने उन्हीं एरियाज़ जो मैंने बताए थे उनके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया है, और भी डिफरेंट सेक्टर्स में वैसी मूव चल रही है, तो आप उसको देख के अपनी बाइंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अभी करंटली केमिकल सेक्टर का करते हैं जी। बाइफो अभी बहुत डाउन ट्रेंड से निकलना शुरू हो रहा है, लग रहा है कि अब नेक्स्ट इसका थोड़ा सा जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी बाइंग स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको जो पहली बाइंग करनी है वो तो करंट रेट पे करनी है। वो 25% 30% आप करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बाइंग करेंगे 85-86 के अराउंड, और फिर लास्ट बाइंग आपकी होगी 82 से 80 रुपये के दरमियान, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 75-76 बिलो क्लोजिंग होगा। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 106 रुपये और सेकंड टारगेट होगा 115 रुपये का। तो इसके अलावा जी बर्जर पेंट्स का एनालिसिस करते हैं जी। बर्जर पेंट्स अभी जिस रेट पे है ये एक बाइंग एरिया के पास है। आपकी बेस्ट बाइंग बनेगी तकरीबन 72-73 से लेके 70 के दरमियान आपकी बाइंग बनेगी, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 68 बिलो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपका होगा 88 रुपये का, और सेकंड टारगेट आपका होगा 97 से 100 रुपये के दरमियान। और आपका स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया, इसमें आप इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपना एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये केमिकल सेक्टर थोड़ा स्लो परफॉर्मिंग सेक्टर होता है, ये बहुत स्लो मूव देता है, तो इसलिए सब्र व तहम्मुल से जो काम कर सकते हैं वो करें। डोल, डेस्कोन, ऑक्सीकेम ये एक अच्छी कंपनी है और बड़े मुनासिब रेट पे मिल रहा है, और फ्यूचर भी इसका मुझे अक्सर ब्राइट लगता है। ये इन्होंने अपनी एक्सपेंशन भी करी है ये पिछले कुछ पीरियड में। तो अभी ये जिस एरिया में है ये एक अच्छा बाइंग जोन है। 21 रुपये से लेके आप 20 रुपये तक इसको स्प्लिट बाइंग कीजिए। 21 रुपये पे आपकी बाइंग होनी चाहिए 60%, बाकी 20% आपकी बाइंग होनी चाहिए 20 रुपये 50 पैसे के करीब, और बाकी की बाइंग आपकी होनी चाहिए 19 रुपये 75 पैसे से लेके 20 रुपये के दरमियान। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 18 रुपये 50 पैसे से नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपका होगा 22 रुपये 28 पैसे। सेकंड टारगेट होगा, इनफैक्ट मेन जिस पे फोकस करना चाहिए वो 25 रुपये के करीब आपका पहला टारगेट होगा। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था कि 22 रुपये का जो मैंने कहा। और सेकंड टारगेट आपका होगा 28 रुपये का, और तीसरा टारगेट होगा 30 रुपये 50 पैसे का। तो ये क्लियर होता भी नज़र आता है। ये टारगेट आपके एक क्वार्टर में मतलब क्लियर हो जाएंगे। अप्रैल के एंड तक ये टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। EPCL का मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या स्प्लिट बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसका जो अच्छा बाइंग जोन है वो है जी आपका ये 54 रुपये का एरिया। 54 से 53 के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं, और सेकंड आपकी बाइंग हो सकती है तकरीबन 51 के अराउंड, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 49 के अराउंड आपका ये स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 54.50 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका सेलिंग जोन है 57 से 58 के दरमियान, और सेकंड जोन है इसका सेलिंग जोन है जी 61 से लेके 63 के दरमियान।
तो अभी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसकी क्लैरिटी नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी अभी ड्राइव हुए हैं, लेकिन ये कंपनी ग्रो कर रही है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप इसको कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो फिर स्प्लिट बाइंग आप अच्छे से करिए। जो रेट मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताए हैं उनका 50% या 40% आप इस रेट पे बाय करें, फिर वेट करें क्लैरिटी का। तो 50 बिलो आप जब 45 के अराउंड आए फिर 40% बाय करें, और 40 के अराउंड आप या 42 के अराउंड नेक्स्ट बाइंग करें। ये आपको अब डिविडेंड भी देता रहेगा। इत्तेहाद केमिकल्स लिमिटेड ICL, ये भी एक अच्छी कंपनी है, ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से मुझे हमेशा अच्छी लगी है, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट से ये आपको बहुत मायूस करेगी, बहुत स्लो मूवमेंट होती है। तो अभी जो इसका एरिया है ये समझ लीजिए, मुझे ये लग रहा है कि दोबारा से एक्यूमुलेशन हो रही है, रीएक्यूमुलेशन हो रही है, इसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी रहेगी। तो आप इसको बाय कर सकते हैं 27 से 28 रुपये के दरमियान, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 27 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो वो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो आप बाय कीजिए 27 रुपये के दरमियान, 27 से 28 के दरमियान। सेकंड बाइंग आपकी होनी चाहिए 24 से 25 के दरमियान, और थर्ड बाइंग आपकी होगी तकरीबन 23 के अराउंड। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा जी 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपका होगा तकरीबन 30 रुपये का, सेकंड टारगेट आपका होगा 36 रुपये का। तो आप इस हिसाब से इसको भी ले सकते हैं। बाकी ये डिविडेंड भी देता रहता है और एक अच्छी रीज़नेबल कंपनी है, नॉट बैड। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं कर चुका हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, इनकी एक्सपेंशंस भी चल रही है। केमिकल सेक्टर तकरीबन सारा ही अभी बहुत अट्रैक्टिव रेट पे है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। बिजली के रेट्स बढ़े हैं, RLNG के रेट बढ़े हैं, कोयले के रेट बढ़े हैं, और जो सबसे ज़्यादा इनका रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है यही 3-4 चीज़ें होती हैं, और इस वजह से ये इसने काफ़ी प्रेशर लिया है। अब जब ये थोड़ा थोड़ा स्टेबल होगा, प्लस ये अपनी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो ऑब्वियसली ये दोबारा अपने डाउन ट्रेंड से निकलना शुरू हो जाएंगे। NRSL निमीर रीजन्स लिमिटेड, ये भी अभी बहुत अच्छे रेट पे है जी। 16 रुपये से लेके 15.5 रुपये तक आप इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 14.5 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप बाय कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट आपका होगा तकरीबन 20 रुपये का, और सेकंड टारगेट आपका होगा तकरीबन 23 रुपये का, और लगता है कि ये टारगेट इजीली अचीव हो जाएंगे, लेकिन स्लो मूवमेंट होगी। NRSL की मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में ही आपको ये 1-2 मंथ में ही आपको ये गेन दे देगा। ये थोड़ा सा बाकी केमिकल सेक्टर के निस्बत अभी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब जी SPL सितारा पर ऑक्साइड लिमिटेड, अभी का रेट जो है वो भी मुनासिब रेट है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है या आप छोटे गेन के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो फिर आप 17 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो स्प्लिट बाइंग कीजिए। करंट रेट 18 रुपये पे पहली बाइंग कीजिए, सेकंड बाइंग आप कीजिए अगर इसने डाउन साइड दिखाई, मार्केट के इंडेक्स का प्रेशर लिया ज़्यादा, अगर दोबारा मार्केट इंडेक्स प्रेशर में आया तो 16.5 रुपये से 16 रुपये तक आप बाइंग कर सकते हैं सेकंड, और आपका स्टॉप लॉस होगा 15 रुपये का। पहला टारगेट आपका ये अचीव करवाएगा जी, बहुत इजी भी होगा वो टारगेट, वो होगा 23 रुपये 38 पैसे 23 रुपये का आप समझ लीजिए, और सेकंड टारगेट होगा तकरीबन 29 रुपये का। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसका कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। अभी रिसेंटली इनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, RLNG की वजह से उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं और ये सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ करते हैं। प्लस बिजली के रेट भी बढ़े हैं, ये केमिकल सेक्टर की सब्सिडीज़ ख़त्म हुई हैं, तो अभी इनका भी इस वजह से इसने ये इतना ज़्यादा डाउन साइड दिखा दिया। अदरवाइज़ ये 23-24 रुपये से नीचे जाने की पोजीशन इसकी बननी नहीं चाहिए थी। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ग्रुप तगड़ा है, सितारा केमिकल भी इसी का पार्ट है, पेरेंट कंपनी वो है, और बाकी इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रियल एस्टेट में चल रहे हैं। तो खैर वो सितारा केमिकल के हिसाब से होंगे या वो थोड़े बहुत समझ लीजिए कि रिलेटेड पार्टीज़ के तौर पे होंगे।
अदरवाइज़ ये दोनों सेक्टर सितारा केमिकल को तो नहीं, अभी सितारा पर ऑक्साइड को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है जी केमिकल सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।